नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। रायबरेली से खबर है, जहां पर ट्रस्ट के बहाने जमीन लूटने में जुटी है कांग्रेस का प्लान फेल हो गया है। आपको बता दें कि योगी सरकार में नहीं चला ट्रस्ट के बहाने जमीन लूटने का खेल। कमला नेहरू ट्रस्ट के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। हेराफेरी करने के मामले में कई सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। कमला नेहरू ट्रस्ट में शामिल है कांग्रेस के कई बड़े नेता। सम्राट साइकिल की तर्ज पर जमीन लूटने की कोशिश में थी कांग्रेस। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में जमीन लूट की कोशिश की गई। तो कमला नेहरू ट्रस्ट में शामिल हैं कई कांग्रेस के बड़े नेता और ऐसे में इस ट्रस्ट के जरिए जमीन लूटने का काम करने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि योगी सरकार में ट्रस्ट के बहाने जमीन लूटने का खेल नहीं चल सका। कई अधिकारी और कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। ट्रस्ट को बहाने जमीन लूटने का काम किया जा रहा था। योगी सरकार में ट्रस्ट के बहाने जमीन लूटने का खेल चल रहा था। तो कमला नेहरू ट्रस्ट के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो हेराफेरी करने वाले मामले में कई सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजपेयी, इस ट्रस्ट के जरिए कमला नेहरू जो ट्रस्ट बताया जा रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेता इसमें शामिल हैं, जमीन लूटने का खेल किया जा रहा था। पहले तो मैं समझना चाहूंगा ये खेल कैसे किया जा रहा था और क्या कुछ हुआ है इस पूरे मामले में। बिल्कुल, ये कमला नेहरू ट्रस्ट है जो कि कांग्रेस सरकार के दौरान बनाया गया था और इसमें बड़े पैमाने पर जमीनों को कमला नेहरू एजुकेशनल सोसाइटी के पक्ष में रखा गया था, जिसमें फर्जी तरीके से पट्टा करने का आरोप था। और इन प्लाटों को फ्री होल्ड कराने के बाद इनको दूसरे लोगों को आवंटित करने का मामला प्रकाश में आया था, जिसके बाद पूरा मामला शासन प्रशासन की जानकारी में आया, जिसके बाद पूरे मामले में कार्रवाई शुरू हुई। अपर जिलाधिकारी रायबरेली की तरफ से ये मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें कमला नेहरू ट्रस्ट के चेयरमैन समेत सचिव और बाकी लोगों पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। साथ ही साथ में इसमें अगर हम धाराओं की बात करें तो 417, 420, 467, 468, 471 जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार अब सीधे तौर पर जहां भूमाफियाओं के खिलाफ, सरकारी जमीनों पर कब्जों के खिलाफ, निजी जमीनों पर कब्जों के खिलाफ पूरे प्रदेश भर में अभियान चला रही। तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक संपत्ति नुकसान अधिनियम के तहत अब उत्तर प्रदेश ने कमला नेहरू ट्रस्ट पर भी कार्रवाई कर दी है। कहीं न कहीं ये कार्रवाई बताती है कि उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से जमीनों में हेराफेरी करने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई कर रही है। वाजपेयी, कई बड़े कांग्रेसी नेता इस ट्रस्ट में शामिल हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, कौन कौन से नेता हैं और इस पूरे जमीन के खेल को किस तरह से कर रहे थे? बिल्कुल, अगर हम इस कमला नेहरू ट्रस्ट की बात करें तो इसमें कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक इस ट्रस्ट में पदाधिकारी हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं ये ट्रस्ट सीधे तौर पर कांग्रेस के बड़े लोगों से जुड़ा हुआ ट्रस्ट है। तो निश्चित है कि इस ट्रस्ट पर कार्रवाई एक बड़ा संदेश जरूर देने की कोशिश विपक्षियों को है कि चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति न हो, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर अगर उत्तर प्रदेश सरकार में कोई भी इस तरीके का मामला आता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी हमने एक दिन पहले ही देखा है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर भी मुकदमा दर्ज हुआ था। तो ये दूसरा ऐसा मौका है जब उत्तर प्रदेश में दूसरी बड़ी पार्टी के ट्रस्ट पर ये बड़ी कार्रवाई रायबरेली में की गई है। जी ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ट्रस्ट के बहाने जमीन लूटने का खेल चल रहा था। योगी सरकार में ये ट्रस्ट के बहाने जमीन लूटने का खेल नहीं चल सका। कमला नेहरू ट्रस्ट, जिसमें सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक और कई बड़े कांग्रेसी नेता पदाधिकारी हैं, ऐसे में सीधे तौर पर उसी ट्रस्ट के जरिए जमीन लूटने का खेल चल रहा था। कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। प्रतापगढ़ से खबर है, डायल 112 के सिपाहियों से भिड़े कार सवार और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। स्थानीय लोगों ने दोनों पक्षों को कराया शांत और पट्टी कोतवाली क्षेत्र के पृथ्वीगंज मार्ग का यह पूरा मामला है। तो वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ये डायल 112 के साथ कार सवार जिस वक्त भिड़े थे और उसी ये वीडियो शूट किया गया, जो कि सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा था और हम आपको दिखा रहे हैं। तो प्रतापगढ़ का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो ये प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला है। पृथ्वीगंज मार्ग पड़ता है वहां पर, जहां ये पूरी घटना सामने आई। तो ये डायल 112 के साथ कार सवार भिड़ गए थे, किसी बात को लेकर भिड़ गए और उसी दौरान की ये तस्वीर है। तो डायल 112 के सिपाहियों से कार सवार भिड़े, प्रतापगढ़ से खबर है।
खबर लखनऊ से है, जहां पर बीजेपी कार्य समिति की बैठक से पहले महापुरुषों का माल्यार्पण किया गया। कई मंत्री और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महापुरुषों का माल्यार्पण किया। कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मंत्री स्वाति सिंह और लालजी निर्मल ने अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया था। कार्य समिति की बैठक से पहले बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने महापुरुषों का माल्यार्पण किया। उसी दौरान की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से। तो मंत्री स्वाति सिंह और कई नेता वहां पर मौजूद रहे, जो माल्यार्पण और महापुरुषों का सम्मान पुष्पार्पित करते नजर आए। बीजेपी कार्य समिति की बैठक से पहले महापुरुषों का सम्मान किया गया। ब्रजेश पाठक, मंत्री स्वाति सिंह, ये सभी माल्यार्पण करते नजर आए। और ये बैठक बीजेपी कार्य समिति की थी, उससे पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। तो महापुरुषों को नमन कर इस कार्य समिति की बैठक के लिए पहुंचे तमाम मंत्री और बड़े नेता। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को बताया विकास में बाधक। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को महाभारत के पात्र तक कहा। महाभारत के पात्रों ने फिर से जन्म ले लिया है। जैसे महाभारत के दौरान भारत का विकास बाधित हुआ था, वैसे ही विपक्ष ने भी प्रदेश के विकास में बाधा उत्पन्न की। पहले चाचा भाई भतीजा नियुक्तियां संभालते थे। खंड शिक्षा अधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, किसी को अब नेता और अधिकारियों के पास नहीं जाना पड़ा होगा। यह पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत सभी की भर्तियां की गई हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को महाभारत के पात्र तक कहा। खंड शिक्षा अधिकारियों के समारोह में पहुंचे थे, किसी को अब नेता और अधिकारियों के पास नहीं जाना पड़ा होगा। पूरी प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके के साथ सरकार ने आगे बढ़ाया है, तो सरकार की आप सबसे अपेक्षा होगी कि इसी प्रकार की पारदर्शी तरीके के साथ, पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ आप सब भी अपने अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से क्या किसी को कहीं सिफारिश करने की आवश्यकता पड़ी? हाथ उठा के बोल दो, इशारा कर दो। यहां पे आप में से किसी को कहीं सिफारिश करने की आवश्यकता पड़ी? किसी नेता से, किसी मंत्री से, किसी अधिकारी से, किसी अन्य जगह से? और ऐसा तो नहीं कि किसी मंत्री, किसी अधिकारी या किसी नेता के घर के लोग पैसा लेने के लिए, वसूलने के लिए आपके घरों में, आपके आसपास चले हों? लेकिन ये पहले होता था, 2017 के पहले होता था। कोई खानदान ऐसी होती थी कि जो अलग अलग भर्ती उनको आवंटित हो जाती थी। ये फलाना भाई देखेगा, ये फलाना चाचा देखेगा, ये फलाना भतीजा देखेगा, ये फलाना देखेंगे, ये सब होता था ना यहाँ पे। ये चाचा, काका, मामा, नाना, ये सब पहले या तो महाभारत में आपने सुना होगा, या पिछले 2012 से 2017 के बीच में अपने नाम सुने होंगे। ये महाभारत के वही पात्र हैं जिन्होंने फिर से जन्म लिया। और ये लोग जैसे महाभारत करके भारत की प्रगति को पूरी तरह बाधित किए थे, इन लोगों ने फिर से प्रदेश के विकास को बाधित किया था। अगर तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को महाभारत का पात्र तक कहा। खबर प्रयागराज से है, जहां पर संगम नगरी पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है, राकेश टिकैत ने कहा। अगर सरकार किसानों की बात नहीं सुनती तो जारी रहेगा आंदोलन। इस मौके पर किसान नेता राकेश टिकैत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आलोक मालवीय ने। नगरी में पहुंचे हैं, संगम नगरी में उनका भव्य स्वागत किया गया है। क्या कहेंगे संगम नगरी में आकर? संगम नगरी तो ठीक है, अब की बार जनवरी में यहाँ पर नहीं आए थे जी, तो अब आ गए यहाँ पे, और यहाँ के बाद में मध्य प्रदेश चले जाएंगे। अच्छा, आप गए थे पश्चिम बंगाल, वहाँ पे एक मुट्ठी चावल और गेहूं मांगा जा रहा है, क्या कहेंगे उसको? हमने कहा कि इसका भाव मांगो। आप जो एक मुट्ठी चावल ये मांग रहे हैं, तो इसका भाव मांगो, एमएसपी मांगो, एमएसपी पे कानून बनवाओ, ये हम कह का है वहाँ पे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का किस तरह से आप विरोध कर रहे हैं? जगह जगह पे आप बोल रहे हैं इनको वोट ना दिया जाए, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, हमने वोट के लिए कहाँ कहा, हमने ये कहा है कि इनसे कानून बनवाओ। अगर ये कानून नहीं बनाते तो इनको भाई वोट मत दो, ये कहा। अच्छा, यहाँ पर भी विधानसभा का चुनाव होने वाला है 2022 में, किस तरह से आपकी भागीदारी रहेगी? 22 में जब होगा, जब देखेंगे। एक साल पहले क्या हम क्या ज्योतिषी हैं कुछ? अच्छा, इधर जो है आपका जो प्रदर्शन चल रहा है, क्या वो अभी भी जारी रहेगा?
कहाँ? हाँ, वो तो चलता रहेगा। क्या कहेंगे उसके बारे में, किस तरह वो तो चलता रहेगा, अभी लंबा चलेगा वो। सरकार जब तक बातचीत नहीं करेगी लंबा चलेगा वो। बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश टिकैत ने कहा है कि वो उनका आंदोलन हमेशा जारी रहेगा, लेकिन वो सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो नीतियों का विरोध कर रहे हैं। किसान विरोधी जो नीतियां हैं उन नीतियों को सही किया जाए, नहीं तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। आलोक मालवी, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज। तो संगम नगरी पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। प्रयागराज से खबर है, संगम नगरी पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत, उसी दौरान की तस्वीर थी। अभी हमारे संवाददाता आलोक मालवीय ने उनसे बातचीत भी की थी, जिसके अंश हम आपको सुना रहे थे। उनका कहना था कि जो हमारा आंदोलन है वो इसी तरह अनवरत चलता रहेगा। सरकार का नहीं बल्कि सरकार की नीतियों का विरोध राकेश टिकैत कर रहे हैं, तमाम किसान कर रहे हैं। तो संगम नगरी पहुंचे हैं किसान नेता राकेश टिकैत, उसी दौरान की तस्वीर, उसी दौरान का ये पूरा वाक्य हम आपको दिखा रहे हैं जब उन्होंने बातचीत की थी न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। तो संगम नगरी पहुंचे हैं किसान नेता राकेश टिकैत। प्रयागराज से खबर। और आइए आपको सीधे लेकर चल रहे हैं पश्चिम बंगाल, जहां पर ममता बनर्जी रोड शो कर रही हैं, लेकिन व्हील चेयर पर। आपको बता रहे कि उनके एक हादसा कुछ दिन पहले घटा था जिसमें वो चोटिल हुई थी, और उसके बाद भी अब जो हौसला है वो देखिए किस तरह बुलंद है, क्योंकि ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर रोड शो करती नजर आ रही हैं। कोलकाता से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता में ममता बनर्जी व्हील चेयर पर रहकर रोड शो करती नजर आ रही हैं। तो कोलकाता से ममता बनर्जी की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त रोड शो की। तो रोड शो से ये तस्वीरें जहां पर ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर रोड शो करती नजर आ रही हैं। आपको बता रहे कि कुछ दिन पहले एक हादसे का शिकार हुई थी एक रैली के दौरान, और वहां पर उनके पैर में काफी चोट आई थी। इसके बाद वो हॉस्पिटलाइज भी रही, लेकिन आज जब रोड शो का नंबर आया तो व्हील चेयर पर बैठकर ममता बनर्जी रोड शो करती नजर आ रही हैं। कोलकाता से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव बेहद नजदीक हैं, पहले चरण का मतदान बेहद नजदीक है। नंदीग्राम से इस बार ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी और उनकी टक्कर ले रहे हैं वहां पर शुभेंदु, जो कि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में व्हील चेयर पर बैठकर कोलकाता में रोड शो कर रही हैं ममता बनर्जी। ये तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको यहां अब पश्चिम बंगाल की जो सियासत है, जो इस वक्त सियासी तापमान है, जो थर्मामीटर का तापमान है, वो समझ में आराम से आ जाएगा कि कितनी जरूरत इस वक्त प्रचार की है कि आपको व्हील चेयर पर बैठकर भी प्रचार करना होगा, क्योंकि अगर जरा सी कमी आपकी तरफ से रही तो दूसरी पार्टी उसका माइलेज ले सकती है। सिद्धार्थनगर में 3 दिवसीय चल रहे कपिल वस्तु महोत्सव में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के बाद उनका इस जनपद में पहला कार्यक्रम है और वो यहां आकर बहुत खुश हैं। उन्होंने इसके लिए स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल का आभार भी जताया। वहीं उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी की सरकार जरूर बनेगी, क्योंकि पिछले 10 साल से ममता की सरकार ने जनता को परेशान किया हुआ है और वो बदलाव चाहती है। सरकार जरूर बननी चाहिए। इट्स हाई टाइम कि हमारी सरकार वहां आए, क्योंकि ममता जी काफी साल तक रह चुके हैं, 10 साल उनका काम हो चुका है। अभी डेफिनेटली पब्लिक भी वहां बदलाव चाहते हैं, तो बदलाव के तौर पर हमारी सरकार आएगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे बंगाल के लोगों को। बंगाल के लोग बड़े अच्छे हैं और वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी सरकार आ जाए उधर। खबर बस्ती से, जहां पर पीएफआई सदस्य मोहम्मद राशिद अहमद को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना के आधार पर एसटीएफ ने रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। राशिद अहमद पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। सिद्धार्थनगर जिले के शौहरतगढ़ कस्बे का रहने वाला है राशिद अहमद। राशिद के पास से आतंकी ट्रेनिंग की संदिग्ध सीडी और डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं, तो एसटीएफ ने रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। सिद्धार्थनगर जिले के शौहरतगढ़ कस्बे का रहने वाला राशिद अहमद। बस्ती से खबर है, पीएफआई सदस्य मोहम्मद राशिद अहमद गिरफ्तार किया गया। तो राशिद के पास से आतंकी ट्रेनिंग की संदिग्ध सीडी बरामद हुई है। पीएफआई सदस्य मोहम्मद राशिद अहमद को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। बस्ती का मामला। देखिए, आज बीती रात में एसटीएफ की जो टीम है उसके द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति को मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, और जब उसको गिरफ्तार किया गया, उससे जामा तलाशी लिया गया तो उसके पास से कुछ संदिग्ध मटेरियल मिला,
जिसमें देश विरोधी कुछ दस्तावेज थे, और बाकी उनके पास से 2-3 आधार कार्ड मिले हैं जो कि फर्जी थे, और एक मोबाइल उनके पास से बरामद हुआ है, और एक सीडी भी उनके पास से मिली है जो कि संदिग्ध है। इसी के आधार पर इनको गिरफ्तार करके और थाना कोतवाली बस्ती में इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। धारा 121A, 420, 467, 68, 71 और 120B IPC के तहत इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके इनको गिरफ्तार किया गया है, और इनसे डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके डिटेल इनसे इंटरोगेशन किया जा रहा है। तो वहीं बुलंदशहर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। जुआ खेलते पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। 1,80,000 से ज्यादा कैश भी बरामद हुआ। 5 आरोपियों पर 1.5 दर्जन से ज्यादा दर्ज है मुकदमे। बुगरासी चौकी क्षेत्र में चल रहा था बड़े पैमाने पर जुआ। जुआ खेलते हुए ये आरोपी गिरफ्तार किए गए। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 1,80,000 से ज्यादा कैश बरामद हुआ। तो बुलंदशहर से खबर, जुआ खेलते पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है। बुलंदशहर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। बुगरासी चौकी क्षेत्र के अंदर चल रहा था बड़े पैमाने पर जुआ। तो जुआ खेलते पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बुलंदशहर से खबर है 1,80,000 से ज्यादा कैश भी बरामद हुआ है। तो जुआ खेलते समय 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। खबर मेरठ से है, जहां पर बाप बेटे ने जहर खाया है। बेटे की मौत हो गई है और पिता की हालत गंभीर है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मेरठ के कंकरखेड़ा क्षेत्र का मामला है। तो बाप बेटे ने जहर खाया, आखिर क्यों ये नौबत आई, इन तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। फिलहाल बेटे की मौत हो गई है और पिता की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मेरठ से मामला सामने आया है। मेरठ में कंकरखेड़ा क्षेत्र के अंदर बेटे और पिता ने जहर खाया है। बेटे की मौत हो चुकी है और पिता अस्पताल में है, गंभीर हालत में है। मेरठ से मामला। खबर श्रावस्ती से, जहां पर बेकाबू कार पलटने से हादसा हुआ। एक युवक की मौत हो गई है, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। थाना सिरसिया के सोनबरसा का मामला है। श्रावस्ती से खबर, बेकाबू कार पलटने से हादसा हुआ। तो एक युवक की मौत हो गई है, एक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। तो बेकाबू कार पलटने से हादसा हुआ है। श्रावस्ती से खबर है, थाना सिरसिया के सोनबरसा का पूरा मामला बताया जा रहा है। बेकाबू कार पलटने से हादसा हुआ। तो श्रावस्ती से खबर, एक युवक की मौत हो गई है, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। खबर बुलंदशहर से, जहां पर 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। 2 गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नरसेना थाना क्षेत्र के भूड़वाला बुगरासी की पूरी घटना है। तो 2 गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे यहां पर चले थे। मारपीट में दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। तो 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। नरसेना थाना क्षेत्र के भूड़वाला बुगरासी की पूरी घटना है। बुलंदशहर से खबर, बुलंदशहर में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। हम ऊपर बैठे, लौंडा को पीटने लगे। हम जैसा नीचे उतरा तो फिर हमको बजा दिया। कहाँ कहते हो? घर में मारे हमें, चल के देख लो, खून वहाँ पड़ा घर हमारा। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? अभी कुछ भी ना करे। डॉक्टरी हो आई है, अभी कल को फिर डॉक्टरी होगी जब जाकर चलने। खबर मिर्जापुर से, जहां पर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने जाएंगे राष्ट्रपति। सीएम योगी आदित्यनाथ भी राष्ट्रपति के साथ मौजूद रहेंगे। तो मिर्जापुर पहुंच गए हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे अब से कुछ देर बाद, और सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो मां विंध्यवासिनी के दर्शन करेंगे अब से कुछ देर बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए मिर्जापुर पहुंच रहे हैं अब से कुछ ही देर बाद, और मिर्जापुर पहुंच चुके हैं। अभी जो ताज़ा अपडेट है कि मिर्जापुर पहुंच गए हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, और अब से कुछ देर बाद मां विंध्यवासिनी के दरबार पर माथा टेकने के लिए पहुंचेंगे। खबर जालौन से है, जहां पर बीजेपी विधायक गौरीशंकर वर्मा की दबंगई।
जन चौपाल में खुलेआम किसानों को विधायक ने गाली दी। किसानों की समस्याओं को सुनने गए थे सदर विधायक गौरीशंकर। बीजेपी विधायक का गाली देते वीडियो भी वायरल हो रहा है। उरई विधानसभा क्षेत्र के गड़र गांव के अंदर चौपाल लगाई गई थी, तो जन चौपाल लगाई गई थी और किसानों को गाली देते नजर आए विधायक। किसानों की समस्याओं को सुनने गए थे। ये ढंग से बदतमीजी करी गई, वो ठीक नहीं किया। हम तो चले आए, कुर्सी पे छोड़ो, तरीका था। ये ढंग से बदतमीजी करी गई, वो ठीक नहीं किया। हम तो चले आए, कुर्सी पे छोड़ो, तरीका था। ये ढंग से बदतमीजी करी गई, वो ठीक नहीं किया। हम तो चले आए, कुर्सी पे छोड़ो, तरीका था। ये ढंग से बदतमीजी करी गई, वो ठीक नहीं किया। हम तो किसानों की समस्याएं सुनने गए थे सदर विधायक गौरीशंकर। बीजेपी विधायक का गाली देते वीडियो भी वायरल हुआ है। बीजेपी विधायक गौरीशंकर वर्मा की दबंगई आप देखिए जालौन से ये तस्वीर। हम तो चले आए, कुर्सी पे छोड़ो, तरीका था। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद की बदसलूकी का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में स्वामी प्रसाद मौर्य पीड़ितों को धमकी देते नजर आ रही है। वीडियो में धमकियां देते नजर आ रहे हैं। बदायूं से तस्वीर आप देखिए। मेरे माँ बाप पुराने, मैंने आपको लानत दिया। हाँ बताइए, तुम्हारा कोई फॉर्म यहाँ भरा? हाँ सर, मैंने योजना का तुमको तभी मिलेगा जब तुम यहाँ पास हो। सर मेरे माँ बाप पुराने, मैंने आपको लानत दिया। हाँ बताइए, तुम्हारा कोई फॉर्म यहाँ भरा? हाँ सर, मैंने योजना का लाभ तुमको तभी मिलेगा जब तुम यहाँ पास हो। सर मेरे माँ बाप पुराने, मैंने आपको लानत दिया। हाँ बताइए, तुम्हारा कोई फॉर्म यहाँ भरा? हाँ सर, मैंने योजना का लाभ तुमको तभी मिलेगा जब तुम यहाँ पास। तो वीडियो में धमकियां देते किस तरह से नजर आ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो तस्वीर आपने देखी। स्वामी प्रसाद की बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है। बदायूं से ये तस्वीर है। एक महिला के ऊपर चीखते चिल्लाते, दबंगई करते, बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। ये बदायूं से तस्वीर आई है और वीडियो में धमकियां देते भी नजर आ रहे हैं। फरियाद सुनने की जगह यहां धमकाते हुए नजर आए। हाँ बताइए, तुम्हारा कोई फॉर्म यहाँ भरा? हाँ सर, मैंने योजना का लाभ तुमको तभी मिलेगा जब तुम यहाँ पास हो। सर मेरे माँ बाप पुराने, मैंने आपको लानत दिया। हाँ बताइए, खबर नोएडा से, जहां पर युवक का शव मिलने से सनसनी मची है। आपको बता दें कि पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नोएडा के सेक्टर 52 के सर्विस रोड की एक बुरी घटना है, तो पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या की गई, इस बात की आशंका जताई जा रही है। युवक का शव मिलने से सनसनी है। फिलहाल नोएडा पुलिस इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने की कोशिश में है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है। नोएडा के सेक्टर 52 के सर्विस रोड की घटना है। पत्थर से सर कुचलने और हत्या की आशंका जताई गई है। नोएडा के सेक्टर 52 के सर्विस रोड की पूरी घटना, युवक का शव मिलने से सनसनी मची है। तो नोएडा से खबर, जहां पर युवक का शव मिलने से सनसनी मची। आपको बता दें सेक्टर 52 के सर्विस रोड की घटना है। पत्थर से सर कुचला गया। आसपास पड़े पत्थरों से ये पुलिस को आशंका है कि सर को पत्थर से कुचला गया और उसकी हत्या की गई।
10-11 बजे की बात है। हम यहाँ पे सेक्टर 71 के पास जो सर्विस लेन है, उस लेन के पास एक मृत व्यक्ति की सूचना मिली थी। मौके से हम लोगों ने उसको जाकर के वहाँ पे देखा है और हमारी एफएसएल की टीम ने सारे एविडेंस कलेक्ट किए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके सर पे कहीं ना कहीं से चोट मारी गई है और वहाँ पे उसके कपड़े तो ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई मजदूर टाइप का आदमी है, लेकिन बाकी हम लोगों ने वहाँ से अभी उसका कुछ शिनाख्त नहीं हो पाया है। वहाँ के आसपास के लोगों से पता किया है, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। तो जैसे पता चलेगा हम लोग उसके हिसाब से नहीं करवाएंगे। क्या हुई है इसकी? तो इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।